अब देखो उसी एक्सरसाइज का हमारा 8th एग्जाम्पल, राइट। 8th एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या था, हमें ये देखना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है हमें। ओके, ये क्वेश्चन पहले हम करेंगे 8th वाला। उसमें क्या है देखो, T1 है -1/2, T2 कितना है -1/2 ही है, T3 कितना है, ये भी -1/2 है। ये तो आप देख के बोल सकते हो ये है या नहीं, फिर भी हम चेक करेंगे, राइट। ये T4 हो गया। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 कितना आएगा, है ना। T2 कितना है -1/2 माइनस, और T1 कितना है -1/2, -1/2 माइनस इंटू माइनस +1/2, ये कितना आ गया 0 आ गया, राइट। उसी तरीके से हम आगे और चेक करेंगे T3 माइनस T2। अब देखो सारी टर्म -1/2 है, तो सिंपल सी बात है -1/2 माइनस इंटू माइनस +1/2, ये 0 ही आ गया। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब सेम ही है, ऑलवेज सेम है, मतलब यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज इन एपी। सिंपल सी बात है, ये एपी में ही है। अगर आप आगे की टर्म निकाल भी लोगे ना, तो ये वो आगे भी टर्म T5 जो निकालना है हमें, कितना आता है a प्लस n-1, n की वैल्यू होती है यहाँ पर 5 - 1 इंटू डी, राइट। लेकिन एक ही टर्म है -1/2 4, लेकिन डिफरेंस तो 0 ही है, सो ये आएगा -1/2 और ये टर्म आएगी 0। मतलब T5 भी क्या आएगा -1/2। उसी तरीके से T6 भी -1/2 ही आएगा और T7 भी -1/2 ही आएगा। मतलब यही सीरीज आगे बढ़ने वाली है, इसमें नया कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये AP है। अब ये आगे देखो 9 वाला, 9th क्या है 1 3 9 27, ये है 9 वाला 1 3 9 27। चलो इसको करते हैं अभी। फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 9 और फोर्थ टर्म है 27। पहले चेक करेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। क्या करोगे आप, T2 माइनस T1 करोगे, राइट। T2 कितना है 3 है, 3, T1 की वैल्यू है 1, सो 3 - 1 ये आएगा 2, फिलहाल तो 2 है। आगे क्या करोगे आप, T3 माइनस T2 करोगे। T3 की टर्म है 9, T2 है 3, 9 - 3 ये आ रहा है 6। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है वो सीरीज, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही नहीं है तो आपको आगे की टर्म्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे आप निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सिमिलर होना चाहिए। अब आगे ये वाला देखो 10th वाला, A 2A 3A 4A। जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आप उसको सीरीज को, ऐसे कुछ सीरीज होती है जिसको आप देखने के बाद ही तुरंत बता सकते हो कि हाँ ये है या नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सीरीज जो है ना वो कंफ्यूज भी कर सकती है, सो बी अवेयर। फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड है 2A, थर्ड है 3A और फोर्थ है 4A। क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे। 2A माइनस A, कितने A रहेंगे, बस एक ही A रहेगा।
उसी तरीके से T3 माइनस T2 भी निकालते हैं। T3 है 3a माइनस 2a, ये भी a ही आएगा, राइट। मतलब यहाँ डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर इट इज इन AP, है ना। अब आगे क्या करोगे आप, T5 निकालोगे। क्या है इसका फॉर्मूला, a प्लस n मतलब 5 होता है, 5 माइनस 1 इंटू डी, सिंपल है। और a की वैल्यू a ही है, कोई बात नहीं, 4, और डिफरेंस कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो आगे की टर्म क्या होगी, 5a। T6 क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a तो a ही है 5, और डिफरेंस आ रहा है a प्लस 5a 6a। और आगे आप खुद ही लिख सकते हो, T7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 6 इंटू a 7a। T5 आ गया 5a, T6 आ गया 6a, T7 आ गया 7a। ये 11th वाला देखो अभी, a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू 4, T1 है a, T2 है a स्क्वायर, T3 है a क्यूब, सफिशिएंट है। क्या करोगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस a, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा का क्या कर सकते हो, a को कॉमन निकालो, अंदर रहेगा a इंटू a माइनस 1। आगे निकालोगे आप T3 माइनस T2, T3 की टर्म है a क्यूब, T2 की टर्म है a स्क्वायर, इसमें भी क्या कर सकते हो आप, ज्यादा a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, अंदर रहेगा स्क्वायर निकल गया, एक a रह गया, और यहाँ का एक स्क्वायर निकल गया तो 1 रह गया। सो यहाँ क्या आ गई टर्म, a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। समझ में आ रहा है, जल्दबाजी मत करना क्योंकि ये सिमिलर दिखेगा आपको एट स्टार्टिंग। यहाँ पर जो है a इंटू a माइनस 1 है, लेकिन यहाँ a स्क्वायर इंटू a माइनस है, मतलब T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, therefore it is not AP, not AP, ये इंपॉर्टेंट है। ओके यहाँ देखो अभी 12, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, √2, सेकेंड टर्म है √8, थर्ड है √18, और T4 है √32, राइट। आगे पहले तो निकालेंगे डिफरेंस, T2 माइनस T1, T2 कितना है, √8 है, √8 माइनस √2। अब देखो यहाँ इसको ऐसे ही मत रखना, इसमें कुछ तो परफॉर्म करना होगा। √8 को क्या कर सकते हो आप, √4 इंटू 2 लिख सकते हो, माइनस √2, अगर √4 बाहर आ गया तो क्या रहेगा, 2√2 माइनस √2। समझ में आ रहा है। अब ये देखो 2 बार √2 माइनस 1 बार √2, मतलब 1 √2 माइनस हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा √2। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही उसको रख के आप जितना सॉल्व हो सके करो, वरना आपको लगेगा कि डिफरेंस तो डिफरेंट आ रहा है। देखो चलो ऐसे ही दिखेगा आपको, T3 माइनस T2, T3 कितना है, √18 माइनस √8, इसको भी ऐसे ही मत रखो क्योंकि इन दोनों को देख के आप अंदाजा लगा सकते, मतलब आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये सिमिलर नहीं है, हमें लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा अगर कुछ सॉल्व कर सकते हो तो, राइट। 18 को क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है। 9 बाहर आ गया रूट के, क्या आएगा, 3√2, राइट, माइनस 4 बाहर आ गया, 2√2। समझ में आ रहा है। और ये देखो 3 टाइम, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो √2 को कॉमन निकालो, अंदर कौन रहेगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू √2 √2,
इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सिमिलर है, राइट। देयरफॉर इट इज एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये टर्म, ये मत भूलो। आगे क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म कौन सी है यहाँ पर, √2 वाली है, कोई बात नहीं, हम T5 निकालेंगे। a प्लस n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 5 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है √2 प्लस 4 इंटू √2। ये देखो 4 बार है और a एक बार है, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5√2। सिंपल है। लेकिन अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करोगे, उन्होंने √2 कॉमन नहीं निकाला कहीं भी, है ना, मतलब पूरी की पूरी टर्म रूट के अंदर है। तो हमें इसको ऐसे नहीं छोड़ के आप क्या करोगे, 5 को रूट के अंदर डालना है तो क्या करोगे, आप 5 का स्क्वायर करोगे, मतलब यहाँ आएगा 25 इंटू 2, मतलब √50। समझ में आ रहा है कि 5 क्या आएगा आपका, √50। उसी तरीके से T6 निकालेंगे, T6 आएगा √2 प्लस 6 माइनस 1 √2, कितना है, √2 प्लस 5√2, मतलब ये आएगा 6√2। इसका ही मतलब आएगा 36 इंटू 2। समझ में आ रहा है, तो ये कितना आएगा, √72। सिंपल है। उसी तरीके से T7 भी निकाल सकते हो आप, √2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 6√2, ये आएगा 7√2। लेकिन 7 को अगर रूट में डालना है तो क्या करोगे आप, उसका स्क्वायर करोगे इंटू 2, ये कितना आएगा, 98। ओके, अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। राइट, 13 क्या बोल रहा है, √3 √6 √9। ओके, जल्दबाजी तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। टर्म 1 है √3, टर्म 2 है √6 और T3 है √9 के सफिशिएंट है। T2 माइनस T1 कितना आएगा, √6 माइनस √3। अब आप बोलोगे कि इसको भी हम कुछ कर नहीं सकते क्या, देखेंगे करने को कुछ आता है या नहीं। √6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 माइनस √3। हाँ, अभी देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √3 माइनस √3। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकोगे, √3 को कॉमन निकालते हो आप तो अंदर क्या रहेगा, √2 माइनस 1, और ये आ गया आपका T2 माइनस T1। अब इसके आगे आप नहीं सॉल्व कर सकते हो इसको, अब क्या करो, T3 माइनस T2 निकालो, है ना। T3 कितना है, √9 माइनस √6, राइट। √9 को क्या लिख सकते हो आप, √9 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था। उसी तरीके से √3 कॉमन निकालो, अंदर कौन रहेगा, √3 माइनस √2। अब ये तो मतलब देखते ही पता चल रहा है कि ये जो दोनों हैं वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है ना। तो ये तो एपी है ही नहीं। 14th, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, कोई बात नहीं। टर्म 1 है 1 का स्क्वायर, 2 है 3 का स्क्वायर, 3 है 5 स्क्वायर। 4 की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, पहले हम इसको ही देख लेंगे। T2 माइनस T1, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 माइनस 1, ये आएगा 8। उसी तरीके से निकाल लेंगे T3 माइनस T2, 5 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 9, ये आएगा 16। क्या ये दोनों सिमिलर है, बिल्कुल भी नहीं है, है ना।
सो इसका ये दिस इज नॉट एपी, सिंपल है। आगे कौन है, ये देखो 15 वाला, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। अब ऐसे ही देख के नहीं बोल सकते हो इसको है या नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। T2 माइनस T1 निकाल लेंगे पहले हम इसका। T2 कितना है, 5 का स्क्वायर है मतलब 25 है। T1 है 1, आंसर आ गया 24। T3 कितना है, अभी T3 माइनस T2 निकालो। T3 की वैल्यू है 49 माइनस 25, ये कितना आ गया, ये भी आ गया 24। फिर भी जल्दबाजी मत करो, आगे निकालो। T4 माइनस T3 है ना, T4 कितना है 73, T2 कितना है 49। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 9 गए, मैं 13 में से 9 गए 4 आ गया, और 7 में से 5 गए 2। ओ, इसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल भी मतलब एपी में नहीं है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म है क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो सिमिलर है, राइट। अब आगे क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म याद में रखो 1 है, T5 निकालना होगा आपको। चलो यहाँ अच्छे तरीके से लिखेंगे, T5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1, और डिफरेंस कितना आ रहा है 24 आ रहा है। 1 प्लस 4 इंटू 24 कितना आएगा, 1 प्लस 96, ये आएगा 97। चलो ये टर्म आ गई आपकी 97। उसी तरीके से T6 निकालो, 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 24, 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ये देखो 120। तो इसका आंसर आ गया 121। लेकिन इसको 121 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सीरीज कैसे दी है कि मतलब अच्छे तरीके से लिखोगे तो अच्छा ही लगेगा ना। ये देखो जहाँ अगर कोई नंबर स्क्वायर है किसी का तो उन्होंने उसका स्क्वायर लिखा है, राइट। जैसे कि यहाँ पर 49 है तो लेकिन उन्होंने उसको 49 नहीं लिखा, उसको 7 स्क्वायर लिखा है। और जैसे कि यहाँ पर 73 कोई भी स्क्वायर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको 73 ही लिखा है। आप 97 को ऐसे रहने दो, लेकिन 121 को क्या करो, 11 स्क्वायर निकालो, अच्छा दिखेगा। ओके, अब लास्ट T7 इज इक्वल टू, आगे T7 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24, ये कितना आएगा, 144, मतलब ये आ गया 145। इसको भी आप कुछ नहीं लिख सकते हो, बस हो गया, बस इतना ही।